मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमारे गांव के ये भैया विनोद भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब घर घर मतलब बच्चों को जो ट्यूशन करवा रहे हैं उनको कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि हमारे गांव में ऐसे कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कि एजुकेटेड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एजुकेटेड होएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन उठ रही है वो भी मतलब एजुकेटेड होएगी। क्या विनोद जैसे युवा को आगे आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए विनोद जैसे भैया को। बहुत अच्छा, मतलब कि गांव बहुत प्रगति करेगा। ऐसे ऐसे भाई अगर आए राजनीति वगैरह में बहुत अच्छा होएगा। मतलब वो कहते हैं ना कि एक तो फर्स्ट वो ही हो गया, हमारा गांव जो अड़ेवा है वो वाईफाई का पहला गांव बना है और अगर ऐसे ही प्रगति चलता गया तो गांव बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा। तो आप चाहेंगे विनोद? हाँ जी, बहुत चाहेंगे विनोद भाई जैसे युवा को। हमारी वोट अब की बार भाई के नाम है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गांव वाले से हैं। हमारे भाई जी विनोद जी ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर डोनेट किया है, जो छोटे बच्चों के लिए या इनके शिक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरे पास करीब 40 से 50 बच्चे हैं जो 2 शिफ्टों में आते हैं, कुछ सुबह कुछ शाम को है। तो किस तरह का, जैसे कि जींद जिले की बात की जाए, एजुकेशन की काफ़ी कमी है और अलेवा की अगर बात करें इतने एडवांस पढ़ाई में नहीं है। जी। और विनोद ने जो ये कदम उठाया है आधुनिकता के दौर में आईटी युग की और नई जनरेशन को ले जाने के लिए, क्या मानते हैं विनोद जी का? यह कदम विनोद जी का बहुत ही सराहनीय है, जो बच्चों की तरक्की के लिए जो बचपन से ही छोटी उम्र में ही कंप्यूटर सीखेंगे तो आगे जाकर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगी, जिससे उनका तकनीकी में मानसिक रूप से भी ज़्यादा विकास होगा। गांव में ऐसा पंचायत में होना चाहिए, सरपंच हो जो युवा हो, जो युवाओं को की फीलिंग को समझे, जैसे सार्वजनिक कामों में को महत्व देना है कि खुद का, ऐसा हमारा सरपंच होना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का विकास कर सके। विनोद जी एक उभरते हुए सितारे हैं जो हमारे गांव के लिए बहुत ही फायदेमंद हो गए, जो अभी से इतना विकास सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो सरपंच या पद के बाद तो बहुत ही कार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद है और हम भाई जी का बहुत साथ देंगे। तो आप मानते हैं कि इनको राजनीति में आ जाना चाहिए गांव की? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। पैसे ही साथ दो, मुझे राजनीति में नहीं, भाई का बिल्कुल साथ है जी। सर, मेरा नाम पूनम है, मैं लेवा से हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम फाइनल है। और सर, आज जो विनोद सर ने किया बहुत ही अच्छा किया है सर विनोद सर ने हमको कंप्यूटर दिलवाया, जिससे अनेक बच्चे एजुकेशन मिलेगी, जिससे सर सभी बच्चे गांव का नाम रोशन करेंगे आगे चल के। सर कंप्यूटर का एक आधुनिक तकनीकी, जैसे सर इसमें जिस प्रकार से हमें खाने के लिए रोटी ज़रूरी होती है, उसी प्रकार सर हमें कंप्यूटर की भी आवश्यकता होती है। आज बढ़ती दुनिया को, आगे चलती हुई दुनिया को देखकर हमारा देश बहुत ही पिछड़ा, जिसके लिए हम कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता है सर पढ़े लिखे लोगों की। तो विनोद जी जैसे कि आपके गांव से हैं, यस सर, तो आप क्या मानते हैं कि विनोद जैसी प्रतिभा को आगे आना चाहिए? यस सर, विनोद सर को आगे आना चाहिए सर। इसके लिए हम भी इसका साथ देंगे सर। मैं हूँ रविशंकर शर्मा, बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि आज हम तीसरी बार अलेवा में आए हैं और उस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक ई रिक्शा बुज़ुर्गों को सम्मान के रूप में दी थी। और उसके बाद अगर बात करें गांव की सफाई व्यवस्था की, ऐसे में कुछ माह पहले ही उन्होंने यहाँ सफाई कर्मचारी नियुक्त किए थे 2 अपने खर्चे पर, और आज एक नेक कार्य और वो शख्सियत करने जा रही है। उस शख्सियत का नाम है विनोद अलेवा। मैं चाहूँगा कि विनोद जी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करें आप। नमस्कार। और जैसे कि विनोद जी हर काम की शुरुआत गांव में जो बाबा धूणेवाड़ा डेरा है, यहाँ पूजा अर्चना करके मत्था टेक के गुरुजी का आशीर्वाद लेके हर सामाजिक कार्य की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ बाबा धूणेवाड़ा जो मंदिर के महंत हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। गुरुजी क्या कहना है विनोद जी के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह के गांव में जो कार्य इन्होंने किए हैं, तो किस तरह की शुरुआत आप मानते हैं जब आप? बहुत अच्छी शुरुआत है, सुंदर है, एक नंबर, बहुत सुंदर शुरुआत है, अच्छा कर्म है ये, बहुत बढ़िया जो बच्चों के लिए कर रहे हैं। और जो है ना जो पूजा अर्चना हमारा काम भी चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर है।
जैसे कि महाराज जी का कहना था कि हर काम की शुरुआत यहाँ आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद लेके वो काम करते हैं। तो विनोद जी की क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह की एक अलग मोटिवेशन जो कि आधुनिकता की ओर बात करें और आईटी की बात करें, इस दिशा में आज आप कुछ करने जा रहे हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे। बस मैं गांव की तरफ देखते हुए गांव को सिर्फ यही एक संदेश देने आया हूं कि आज का जो टाइम है वो एक पढ़ाई लिखाई का बहुत तगड़ा जोर चल रहा है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कुछ कर सकते हैं, अनपढ़ का मतलब आज की डेट में वो नहीं रह गया। तो उसी को नज़र रखते हुए मेरे गांव को मैं संदेश दे रहा हूं। जो ट्यूशन लगाते हैं उनको मैंने आज कंप्यूटर लेके आया हूं, कंप्यूटर में फ्री दे रहा हूं कि उनके लिए कंप्यूटर का सुविधा हो, गांव को बाहर नहीं जाना पड़े, गांव को बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए। बस इसी विषय में बात नहीं आ रही। विनोद जी, जैसे कि आप भी ग्रामीण परिवेश में जन्मे पले बड़े हुए हैं और एक हरियाणा की अगर शिक्षा की बात करें तो ये क्षेत्र बड़ा पिछड़ा रहा है, और आपके मन में किस तरह की ये टीस की आधुनिकता के युग में आज बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई जरूरी है, किस तरह से दिमाग में आया? सर मैं कैसा मुंबई जैसे शहर में जाके पढ़ाई लिखाई की है मैंने, तो मुंबई जैसे शहर में जैसे उनको ज़रूरतें होती है पढ़ने के बाद उनको कोर्स की ज़रूरत होती है, किस तरीके से मतलब उनको पढ़ाई आनी चाहिए, किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए पढ़ाई के बारे में, उसको बस अपने नज़रों में रखते हुए मैंने ये सोचा है गांव के लिए कि गांव में जहाँ भी 20-30 जगह जो भी मेरा परिवार से मेरी बहनें या यहाँ पे आए हुए XYZ कोई भी बच्चों को जो ट्यूशन दे रहा है, मैं उनके लिए कंप्यूटर दे सकूँ। एटलीस्ट कंप्यूटर के साथ में उनको वाईफाई सेवा बिल्कुल फ्री दूंगा मैं, वो उनको चार्जेबल नहीं होगा। वाईफाई भी मैं खुद अपने खर्चे से उनको करा के दूंगा। मेरा आज का मानना है कि मेरा गांव की सुविधा, मेरा गांव का डेवलप हो, मेरा गांव का बच्चा अच्छे से पढ़े, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, मेरा गाँव का बच्चा गाँव से ही पढ़ाई करके आगे जाए तो किसी कॉलेज में अच्छे नंबरों के साथ में गांव में लौट के आए। तो ये शिक्षा की कमी आपको भी खली थी क्या? मुझे काफ़ी खली थी सर शिक्षा कमी और टाइम पे, लेकिन मैं मुंबई जैसा शहर में रह के पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ। वहाँ पे लगभग सभी चीज़ों की सुविधा है। सुविधा आज की डेट में यहाँ भी है, बट कैसा मैं इसको और कुछ अलग तरीके से, आज का युवा जो चाहता है उस तरीके से मैं इसको देखना चाहता हूँ। जैसे कि युवाओं की बात, शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, और उसी के चलते एक आज समाज को ज़रूरत होती है काम करने वाले व्यक्तित्व की। तो अगर गांव वाले चाहते हैं कि आपको कुछ कमांड दी जाए गांव के कार्य करने की, तो ऐसे में आपका क्या विचार है? पॉलिटिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मैं पॉलिटिकल में कुछ सोचता। पॉलिटिकल लाइन में मैं एटलीस्ट जाना ही नहीं चाहता। पॉलिटिकल लाइन में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा एक सीधा संदेश होता है, गांव को डेवलप करना, गांव को अपने गांव को अच्छा देखना। बस मेरा एक ही सिद्धांत है आज की डेट में, मैं अपने गांव को कैसे आगे लेके जा सकता हूं। और जितने मेरे भाई है यहाँ पे, जो मेरा परिवार है यहाँ पे, वो लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं सिर्फ इस गांव को आगे बढ़ाने में। मेरा पॉलिटिकल बाकी कोई मेरा लाइनअप ही नहीं है। मैं अलग हूँ, मैं बॉलीवुड से हूँ, मेरा ये लाइनअप है ही नहीं। मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ, वहाँ पे मुझे फिल्में मिलती रहती है, वहीं पे मैं और वहीं से मैं खुश रहना चाहता हूँ। बस वहाँ दूर रह के गाँव का सहयोग करना चाहता हूँ, गाँव की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे इतिहास रहे विनोद जी कि दूर चले गए हैं, लेकिन गाँव ने चाहा है उनकी सेवाओं को लेने के लिए। वो वहाँ से अगर गांव वाले आपको मुंबई से भी गांव की सेवा के लिए खींच लाए तो फिर क्या होगा? वो कमान उनके ही पास अच्छी है, गांव वालों के पास। मेरे पास बॉलीवुड की कमान वही मुझे अच्छी लगती है और मैं उसी में खुश रहना चाहता हूँ। बाकी रह गई बात इस लाइन की, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आदमी को पॉलिटिकल नेता बनने के बाद ही, अभी भी कर सकते हैं। कानूनी तौर तरीके हर व्यक्ति का हिस्सा होता है, वो अपने तरीके से अपने गांव की सेवा अभी भी कर सकते हैं। भले करना चाहे तो कानून के जरिए भी कर सकते हैं और अपने बलबूते पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। मेरा पूरा ध्यान पिक्चर पे है। 21 तारीख को पिक्चर रिलीज़ कर रहा हूँ। मेरा जितना भी ध्यान है, बस मेरा गाँव से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसमें मुझे सहयोग करे, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे,
मैं नहीं, ये पूरा गांव आगे बढ़ेगा, पूरा हरियाणा आगे बढ़ेगा, हमारा ज़िला का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा, मेरे गांव का नाम होगा। इससे काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा का हर व्यक्ति से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि वो आज मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करें, ताकि कि मैं अपने गांव ज़िला और अपने स्टेट को सेवा कर सकूं। बॉलीवुड की बात आज जैसे कि कार्यक्रम आपने सोशल सुशिक्षित करने की दिशा में, आईटी से जोड़ने की दिशा में एक कदम उठाया है, तो आज कितने कंप्यूटर आप डोनेट कर रहे हैं? मेरा लगभग 30 कंप्यूटर देने का इरादा है। पूरे गाँव में 30 कंप्यूटर दूँगा। निश्चित तौर पर बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो विनोद अलेवा ने गलतियां फिर ना हो, इस तरह की जो एक बॉलीवुड की फ़िल्म लॉन्च की है और जल्द ही वो 21 सितंबर को सिनेमा के पर्दे पर आने वाली है। उनका कहना है कि पूरी फिल्म की शूटिंग उन्होंने जींद से रिलेटेड जो अच्छी जगह थी, लोकेशन थी, वहाँ फिल्मांकन किया गया है। और उसी दिशा में अगर आधुनिक आईटी युग की शिक्षा की बात की जाए तो लगभग 30 कंप्यूटर के करीब गांव में ये सौगात दे रहे हैं युवाओं को, ताकि वो आईटी से जुड़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, और जो आज आईएएस, एचसीएस या फिर यूपीएससी में बच्चे कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, वो सपना इनका साकार हो सके। देखते रहिए बुलंदीवा न्यूज़। नमस्कार।